अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार। भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वहां से नाम ले आए क्यों, वहां कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं। सारे संसारी कर्म वैसे ही करते हैं जो एक भगत को नहीं करने चाहिए। तो कहने का भाव दास का ये है कि ये सभी पंथ काल के चलाए हुए हैं। जैसा आपने पहले भी सुना है कि काल ने कहा था कि कलयुग में जब आप भेजोगे अपना अंश, जैसे परमात्मा ने कहा कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी। क्या साची होगी कि मैं कलयुग में उस 5500 जो वर्ष कलयुग बीत जाएगा अपना अंश भेजूंगा, अपनी प्यारी आत्मा अपना दास भेजूंगा और वो सतनाम देने का अधिकारी होगा। उसके ज्ञान को सुनकर के सभी पंथ और सभी मजहब भक्ति करेंगे विधिवत, सब बुराई छोड़ देंगे और सभी एक हो जाएंगे और पूरे विश्व में सतनाम का जाप करके सिमरन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे और सब बुराई से दूर हो जाएंगे। सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर इस भक्ति युग में एक बार पुनः फिर होगा। तो तब काल ने कहा था कि मैं और भी बहुत से पंथ आपके सतलोक सचखंड के नाम ले लेकर चलवा दूंगा और वो सभी पंथ वो नाम मेरा ही जाप करेंगे काल का, यानी सतनाम को छोड़ के और जितने भी मंत्र हैं और सार नाम आदि नाम को छोड़कर सभी जाप काल के हैं मंत्र विधि, और उनके जाप करने वाला काल कहता है मेरा ही होगा। ये प्रोमिस करा था परमात्मा से, प्रार्थना करके वचनबद्ध किए थे भगवान आपका नाम जपें आपका, आपकी भक्ति करें आपके और मेरी करें वो मेरे। तो एक सतनाम और सार नाम को छोड़कर सभी मंत्र काल के हैं, तो वो अपने आप काल के जाल में रहेंगे। तो इस काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं। वो 12 पंथों से अलग कहता और अनेक, जैसे ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, जगमाल वाली और सिरसा पंथ और ये जय गुरुदेव पंथ, वे 5 नाम जाप करते हैं। सच्चा सौदा ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये कोई मंत्र है? ये तो एक महिमात्मक नाम है, उस परमात्मा के उपमात्मक नाम है। उसको तो हमने पाना है, उस सतपुरुष को, अकाल मूर्त को। जल की महिमा सुनाई जा रही है, जल पानी नीर करते रहो। क्या जल मिल जाएगा? उस जल पानी नीर को तो हमने ढूंढना है, उसका प्रोसेस अलग है। हैंडपंप लगाओ, वो की मारो और फिर हैंडपंप ऊपर लगेगा मशीन और फिर उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, सेवा करो, वो जल निकलेगा। ऐसे ही सतनाम और आदि नाम और प्रथम के वो 5 नाम, ये पूरा प्रोसेस है उस जल को प्राप्ति का, उस सतपुरुष को प्राप्ति का। ये पूजा ही नहीं है, पूजा उसकी होती है जिसको इष्ट रूप में हम मानते हैं। जैसे एक पतिव्रता बेटी होती है, पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है। जेठ भी होते हैं, जेठानी भी होती है, देवर और देवरानी भी होती है, सास ससुर भी होते हैं, छोटी बड़ी ननद भी होती है, रिश्तेदार भी आते हैं और भी कोई मित्र प्यारे उसके पति और ससुर के आते हैं। तो सबका आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है और बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन वो उनकी पूजा नहीं कर रही। वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। आदर सत्कार कोई अन्य वस्तु होता है। अब पूजा में और सत्कार में दिन रात का अंतर होता है। अब जैसे वो पहले ऐसे ढंग से रहती है घर में, पतिव्रता लड़की में सारे गुण होया करें, वो एक गुण से पतिव्रता नहीं बन जाती। वो तो पतिव्रता लट्ठम लट्ठा रहे, सारे दिन ननद गेलिया, कदे सास के साथ, कदे ससुर के न गाली दे रही, वह क्या की पतिव्रता, वो तो कली आ रही है। तो पतिव्रता के अंदर सारे गुण होया करें।
पतिव्रता तो है ही है, साथ में वचनव्रता भी होनी चाहिए, यानी ऐसे वचन बोला जो किसी दुख ना दे। तो वो ऐसी लगती है कि जैसे सबको बहुत अच्छा प्यार देती है, सबको अपनी सी लगती है। लेकिन जब वो ज्वाइंट फैमिली अलग होती है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, इकट्ठा परिवार में रहती थी, जब वो भिन्न भिन्न होते हैं तो उस समय देखो आप पूजा किसकी करती थी, उसके हिस्से में एक चम्मच भी आई होगी उसको भी नहीं छोड़े, जब बैठा लाओगी कि मेरी है, अपने पति के साथ अपने घर में चली जाएगी जो उसके हिस्से में आए हैं, फिर ना देखो उनकी तरफ झांक कर भी। तो पुण्यात्मा, हम यहाँ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें हमारे मुखिया कौन है? ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा और गणेश, और साथ में ये ब्रह्म। तो हम इनके साथ रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ये यहाँ के प्रधान हैं। तो यहाँ के प्रधानों से हमें, जब तक हम यहाँ रहेंगे तो सभी सुविधाएं नहीं से प्राप्त होगी हमें। और जब हम यहां से चलेंगे तो हम इनकी जो साधना करते हैं, ये पूजा नहीं करते, ये हमारा एक नैतिक धर्म बना है, इनका सत्कार करें, बड़े छोटे का यथोचित सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जैसे आपने बैंक लोन ले रखा है और साथ में मीटर कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, पानी का और टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, तो इन सब का जो तुम बिल भरते हैं आप, तो पूजा थोड़ी है, वो तो उनका देना है, उसको प्यार से दिया जाता है, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार, अपना कांटेक्ट रखा जाता है। तो वो पूजा नहीं है, वो हमारा अपना जो एक शिष्टाचार होता है, उस आधार से हम उनको बैंक का लोन भर रहे हैं तो वो हम प्यार देते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठो जी, आओ जी। और हम बैंक लोन ना देंगे तो अगले दिन गाड़ी लेकर खड़े होंगे, अब भाई तेरा सील करते हैं। तो इसी प्रकार हमने सतलोक चलना है, और यहाँ के जितने भी ये प्रधान हैं, इनका कर्जा हमने उतारना है। उस कर्जे को उतारने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए हमने कौन कौन सी साधनाएं करनी है, कौन कौन सी मजदूरी करनी है। साधना का अर्थ मजदूरी होता है और पूजा अलग होती है। तो साधना तो प्रोसेस है, जैसे हम पूजा तो करते हैं जल की, और साधना कौन सी है, वो हैंडपंप लगाते हैं, वो हमारी साधना है। फिर ऊपर मशीन लगाते हैं और मशीन लगा के फिर जल निकालते हैं, वो भी साधना में ही है। और उद्देश्य क्या है सब मजदूरी करने का, कि हमें जल मिले। तो जल के लिए सारा कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा समझ लो आपकी। तो ये हमारी पूजा नहीं है, ये तो मजदूरी है। लेकिन पाना क्या हमने जल पाना है, वो अकाल मूर्त पाना है, वो सतपुरुष पाना है, उसका प्रोसेस है। ये 5 नाम प्रथम आपको दिए जाते हैं। तो ये पहले केवल 5 नाम ही दिए जाते थे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार मूल ज्ञान की तबार ना चाहिए। अभी इस मूल ज्ञान को सार्वजनिक नहीं करना। इन 5 नामों के जाप से बहुत लाभ होता है। यहाँ का संसारिक लाभ आपको कलम तोड़ मिल जाएगा इन 5 नामों से, जो आपको 7 दिए जाते हैं अब, प्रथम और लास्ट। इसके अतिरिक्त जो बीच के मंत्र हैं, इनसे आपकी संसारिक सुविधा बहुत मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये इतने गजब के मंत्र हैं, ये वास्तविक मंत्र हैं इन भगवानों के। जैसे कई लोग कहें कोई मंत्र दे दे गुरुजी, नहीं। अब जैसे खागड़ जोटे होते हैं, अपने भैंसे देखे हो, उन्हें भैंसा भैंसा करें जा, वो कति नहीं देखे। अरे एक बार नो कर दे, हर वो नो देखेगा बाज गए, तो उसका अट्रैक्शन हो गया उसमें, उसका अपने आप ही प्रभावित होता है, दौड़ा आवेगा फिर। तो ऐसे ये मंत्र हैं जो इन भगवानों को विवश कर देते हैं, ऐसे अट्रैक्ट होने के लिए और खींचने के लिए। इसलिए सतनाम कहलाता है। ये जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये सच्चा नाम है।
और इसी से प्रभावित होते हैं। तो पुण्यात्मा, ये जो 5 नाम हैं, पहले परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी को कहा था ये 5 नाम देना, लेकिन अब परमात्मा ने आदेश दिया है कि ये 7 नाम देना। 5 तो है ही है, तो इन 7 नामों में क्या विशेषता बन गई कि मान लीजिए आपको सतनाम प्राप्ति हुआ नहीं और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पहला और लास्ट वाले मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको तुरंत ये मानव शरीर प्रदान करवाएगा, तुरंत, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा 10वें महीने बाहर आ लेगा मां के पेट से, गोदी में यहीं पर। और पहले ये मंत्र इसलिए नहीं दिए जाते थे क्योंकि ये नकली भी मंत्र इसी का शुरू कर देते, और उस समय क्या था, मालिक ये 5 नाम इसलिए देगी कि इनसे इनको यहाँ संसारिक थोड़े बहुत सुख मिलते रहेंगे, ये घने दुखी ना होंगे, मोक्ष तो इनसे नहीं हो सकता इस तरह के जाप से। लेकिन समय पर रोटी कोठी और ये संसारिक व्यवसाय जो तुम समझते हो, ये इससे ठीक चलते रहेंगे, तो इसलिए प्रदान किए जाते थे कि ये इनमें कुछ तो आस्था भगवान की बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा अलग दिखा देता है जो भक्ति करने वाले को कि मुझे आज लाभ भगवान की तरफ से हुआ है, ऐसे था। तो उस समय यदि मनुष्य जीवन शीघ्र भी मिल जाता तो भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सतनाम और सारनाम देने का वो टाइम नहीं था। अब ये समय आ गया सतनाम और सारनाम देने का, और इसमें वैसे तो मंत्र, ये प्रथम मंत्र लेने के बाद भी आपको काल अटैक नहीं कर सकता, आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आप दास बार बार कहता है कि ये काल का दाव कैसे लगता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं, नाम खंडित कर देते हैं, और जिस समय आपका नाम खंडित हो गया और कुदरती आपके प्रारब्ध का मृत्यु का समय भी निकट आ गया उसी दौरान, तो आप पर अटैक हो जाएगा। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जो नाम ले लेते हैं और नाम भी कई बार खंडित कर लिया और वो अभी तक जीवित है, तो अभी उनका वो ठीक का समय ना आया है, वो मृत्यु का समय नहीं होगा, इसलिए दाव लग रहा है। तो पुण्यात्मा, आप जी ने नाम लेने के बाद मर्यादा को सबसे अधिक महत्व देना है। भक्ति से कम भी हो जा लेकिन मर्यादा रहे। जैसे आप जी समुद्री जहाज में बैठ गए, तो जहाज में बैठे, जहाज चल रहा है और उससे नीचे उतरने की चेष्टा करोगे तो डूब कर मर जाओगे। तो कुछ समय के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कैसी, और फिर मर्यादा रखने से लाभ होगा। मर्यादा खंड होने से कितनी हानि होती है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होए, छिन्न हो जा, नष्ट हो जाती है, ऐसे भक्ति जाए। अब जैसे माता को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, बच्चे को, बेटा या बेटी को जो उसके गर्भ में पल रहा है, उसकी कितनी सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जा। रात को करवट लेती है माता, तब भी उसको चिंता बनी रहती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ जा। एकदम फड़क के उठती है, चलती है, कदम रखती है पृथ्वी पर तो भी बड़े नाप तोल के रखती है, कहीं झटका लग जा, बच्चा खराब ना हो जा, तो अपना लाल प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपके अंदर भक्ति का बीज गिर गया, ये सत्कर मान लेना। धीरे धीरे आप भक्ति की सब क्रियाएं करते रहोगे तो ये भक्ति रूपी लाल आपका अंदर फल पल रहा है, और इसमें थोड़ी सी मर्यादा हीन होगे तो ये खंड हो जाएगा, अपने आप अक्षीण हो जाती है भक्ति। तो जैसे इसमें मर्यादा बहुत अनिवार्य है,
जैसे सीता जी थी, श्री रामचंद्र की पत्नी, वनवास में थे, कुटिया बनाकर रह रहे थे, एक बगीची भी बना रखी थी छोटी सी फुलवाड़ी सी फूलों की। तो उसमें एक ऐसी कोई घटना घटी इनके साथ, वो लंबी कहानी है या नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी झोपड़ी के चारों तरफ, और सीता से कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि माता, वो बड़ी भाभी थी, उसको माता के तुल डील करता था कि आप जी इस रेखा से बाहर ना जाना, जब तक आप इस रेखा में रहोगी आपको कोई हानि नहीं कर सकता, ना जंगली जानवर कर सकता, ना कोई दानव कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता। और वो दोनों भाई फिर मृग के पीछे चले गए थे। एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, सीता ने कहा था इसको लाओ, किसी तरह लाओ। अब दोनों भाई चले गए उस सीता के कहने से। पीछे से रावण, लंका का राजा, एक साधु वेश बना के वहां आया, सीता को उठाने के उद्देश्य से, अपहरण करने के उद्देश्य से। और जो ही वो निकट गया, उसने कहा कि माई भिक्षा देना। तो सीता ने कहा आ जाओ महाराज, कुटिया के निकट आकर ले जाओ। वो जो ही आगे को बढ़ा, रेखा के निकट आते उसमें से अग्नि की लपट निकली। 10 कदम पीछे रावण भाग कर गिरा और कहा कि तुम साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दे। अब सीता ने अपनी जीव सोच से सोचा था कि फर्क पड़े है, साधु है, अभी दे आती हूं भिक्षा, अभी आ जाती हूं वापस। अब वह भिक्षा लेकर बाहर को चली, रेखा पार कर गई, और जो ही भिक्षा डालने लगी उसने बाजू पकड़ ली यहीं से और गेर ली कंधे पे, जा पिटकी 9 लखा बाग में। उसकी जरा सी लगी, क्या फर्क पड़े, और के नाश करा दिया उसने। वो मूर्ख थे तो ये कह कर गए थे इससे बाहर मत जाना, तेरे को हानि हो जाएगी। और फिर कितना नाश कराया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब उसको छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये मर्यादाएं हैं। ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना जो मालिक ने बता रखी है। आन उपासना नहीं करनी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है, किसी और देव पर आसक्त नहीं होना, हमने पतिव्रता पद पर आना है। जैसे जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। पतिव्रता पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से, वो किसी प्रकार का भी, उसको कोई वस्तु वांछित नहीं होती। कहने का भाव यह है, चाहे कोई सोने का स्वर्ण का बन करके पुरुष खड़ा हो जा, उसमें उसका पति वाला भाव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम अपने कबीर परमात्मा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अतिरिक्त किसी भी देव से, किसी भी अन्य देवता से, भगवान से हम कोई भी वस्तु नहीं मांगे। यदि उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान हमारा गया कि ये इससे अर्ज करो मुझे ये वस्तु दे दे, तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। क्योंकि जो परमात्मा ने साधना बताई है उससे ये अपने आप देंगे। कैसे देंगे? एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। एक कैसा दे सब सदे, और सब साधे सब जावे। और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति, माली का अर्थ है जो बाग के पूरे प्रोसेस से परिचित होता है, उसको समझदार व्यक्ति यानी अपने जॉब का मास्टर। तो वो माली सींचे मूल को, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। तो पुण्यात्माओं, आज जो प्रसंग चल रहा था पहले उसको पूरा करते हैं कि जैसे ये सभी काल के पंथ हैं,
और ये नाम सभी काल के देते हैं। पांचों नाम जैसा आपको घटरामायण में दिखाया था, पांचों नाम काल के जानो, पांच नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रखा, इन द्वारा छठवां नाम भी कोई नहीं। और फिर नीचे बताया है कि आदि नाम और सतनाम। आदि नाम ले काल गिराऊं, सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का। एक ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर केवल 2 स्थानों पर नाम के विषय में जानकारी है। एक तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो तो गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो इसको अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उससे परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से परम गति हो सकती है। ओम से कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है। और गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी सिद्ध है कि ब्रह्म का मंत्र का जाप करने वाले भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग में ही ग्रस्त रहते हैं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना। कौन से सच्चिदानंद घन ब्रह्म? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और 4 अध्याय के 32 और 34 श्लोक का ये निष्कर्ष है कि बताया है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ के अंदर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। तो मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, वहां पर गीता अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया। अरे भले आदमियों, ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने तो भगवान होता है जैसे, और वेद उसका संविधान है। जैसे राजा और संविधान में जो अंतर है, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो कितना बुद्धिमान होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम अवतार भैरवा है। राम अवतार जी कहाँ से आए आप? सर मैं सवाई माधोपुर राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं उन देवी देवताओं की पूजा करता था और उनको व्रत रखता था। मंगलवार शनिवार का व्रत रखता था और मैं उनको जैसे शाम सुबह अगरबत्ती लगाना, दीपक जलाना। सर आपने बताया कि जो हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं हैं वो पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर मैं बहुत दुखी था। मैंने राज्य से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण नहीं की। मुझे मजबूरी में संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की थी।
हमारे गांव के एक राधेश्याम भगत जी है जो मेरे से पहले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। वो बार बार कहते थे कि आप संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ले लो। मैंने बोला भगत जी इसमें क्या क्या नियम है। उन्होंने कहा कि एक तो ये बीड़ी सिगरेट दारू मांस अंडा अफीम नुक्ता वगैरह धार्मिक स्थलों पे मनाना नहीं है। तो मैंने कहा मैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपको यदि लाभ लेना है तो ये करना ही पड़ेगा। भगत जी मैं उनसे बार बार संपर्क में रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान था इसलिए उनसे बार बार संपर्क करना पड़ा था। क्या परेशानी थी आपको? सर मैं देवी देवताओं के कर्जा होने के कारण परेशान होने के कारण मैं बहुत परेशान था, इसलिए मुझे संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ग्रहण करनी पड़ी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से 6/1/2012 में मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप काफ़ी परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको राहत मिली? आपके जीवन में कोई बदलाव आया? सर सबसे बड़ा लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद मुझे एक सरकारी नौकरी मिली, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मिली। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और मेरी पढ़ाई लिखाई भी बहुत कमज़ोर थी। मैं 1-2 बार फेल हो गया, 10वीं 12वीं में फेल हुआ, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से ही नौकरी मिली। नहीं तो मैंने आस छोड़ दी कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही अब मैं नौकरी कर रहा हूँ। कर्जा भी मेरा गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से कर्जा पूरा चुका दिया मैंने। अब मालिक गुरुजी की दया से मैं बढ़िया अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सर अब मेरे पास किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। पहले मेरे पास कर्जा था, जो मानसिक स्थिति मेरी खराब थी, बहुत परेशान था। मेरे रिश्तेदार वगैरह सारे यूँ कहते कि वो कोई काम धंधा तो करता नहीं है, निठल्ला डोलता रहता है, सारे लोग ताने मारते थे। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे गुरुजी की दया से नौकरी मिली, तब जाके मेरी समाज में भी वैल्यू हुई और वैल्यू करने लगे सब। सर संत रामपाल जी महाराज से और भी कोई लाभ मिला है आपको? सर संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ मिले थे। सर मेरे पत्री थी, मैं बहुत परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई, सर मेरी पत्री की दया करो। संत रामपाल जी की दया से ही मेरे पत्री पेशाब के रूप में बाहर आ गई थी। सर बगैर दवाई के, कोई दवाई नहीं खाई, अपना आप ही है, बगैर दवाई बाहर आ गई पत्री। सर और कोई लाभ? सर मैं एक बार ड्यूटी गया था, शाम को हो गया था, लंबा रास्ता था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, शाम पड़ गई थी। मैं बाइक से घर पे आ रहा था और कच्चा रास्ता था, लंबा रास्ता था। जब मेरी गाड़ी चल रही थी इस 40 की स्पीड पे, तो मेरी गाड़ी एक पत्थर पे चढ़ गई सर, और दोनों साइड में खाई थी सर 50 फीट की। तो वो मेरी ने सोचा कि मेरी गाड़ी आज मेरा अंत हो गया, मैं गाड़ी पूरी 50 फीट के नीचे गिरेगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को पता ही नहीं चला, वो गाड़ी जने से उठा के रख दी ताकि मेरे को खरोंच भी नहीं आई। संत रामपाल जी की दया से मेरी जीवन रक्षा हुई। सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा से पहले जो मैं मानसिक तनाव से था, लाखों रुपया का कर्ज था, मैं दारू पीने लग गया था, मीट भी खाता था, परेशान था सर, मैं बिल्कुल बहुत परेशान हो गया था सर। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो नशा से मेरे को एलर्जी हो गई। जब कोई जर्दा भी बीड़ी पीता, धुआं था, तो मेरे को चक्कर आ जाता। मैं बिल्कुल उनके पास में नहीं बैठता हूँ, अब मैं बिल्कुल ही नफरत करता हूँ नशा से। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं भगत समाज को क्या संदेश दे सकूँ, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ। बेवन टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, यूट्यूब फेसबुक पे भी संत रामपाल जी के महाराज के सत्संग आते हैं, उन पे आप उनको देखकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी